दीपक अपनी पत्नी रीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में दीपक की बुआ फूफा जी अपने लड़के मोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी दीपक से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? दीपक की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही दीपक ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान दीपक के कमरे में ले जाओ। दीपक और उसकी पत्नी रीमा चुप रहे, क्योंकि उसने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को दीपक के घर रहते 1 महीना हो गया। दीपक ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? दीपक की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। दीपक की पत्नी रीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का मोनू सारा दिन घर में उधम मचाता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा बुरी तरह फाड़ डाला। दीपक इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? रीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। दीपक ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। दीपक ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई होंगी ना? फूफा जी बोले, दीपक, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी। अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर दीपक समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। रीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का मोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद रीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। रीमा की सास ने रीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।